स्टूडेंट्स, अब आपका डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, e रेज टू पावर x में। तो डी डी एक्स अपॉन जैसे e रेज टू पावर x है, अगर इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, आपने +1 में इसका फॉर्मूला किया हुआ है, ये सेम एज इट इज वैसे ही रहती है। ठीक है, यानी कि e की पावर की x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, यही रहती है सेम। उसके बाद x की हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे डी डी एक्स अपॉन एक्स जब करोगे तो ये कट गया, तो 1 आ गया, तो इसीलिए e की पावर x ही आ गई। ठीक है, इसके बेसिक रूल्स मैं आपको कराने जा रही हूँ ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए, ताकि आपकी 5.4 जो है उसमें हर टाइप का इसके रिलेटेड सम्स निकल जाए। ठीक है, आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर अगर एक्स स्क्वायर की बात करें अब, ठीक है, किसकी, e की पावर एक्स स्क्वायर, तो इसका या e की पावर x, इसका मतलब अगर ये x है तो इसको टोटल को हम x मानेंगे, तो ये इसका मतलब सेम रहती है। तो e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, पहले ये सेम एज इट इज वैसे लिख देंगे, और डिफरेंशिएशन इसकी दोबारा, जब आप इसकी डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे x स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगी, e की पावर x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 2x e की पावर x स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x रेज टू पावर 5 है, तो क्या आ जाएगा e की पावर x रेज टू पावर 5, सेम डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर 5, तो उसकी क्या हो जाएगी 5x4। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5x रेज टू पावर 4 e की पावर x रेज टू पावर 5। क्लियर है? कहने का मतलब कि देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन इसकी कर रही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने डिफरेंशिएशन कर दी है। अब इसके रिलेटेड हम सम्स भी करेंगे, तो उससे आपको ज्यादा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको इसका पार्ट बता दिया एक्सप्लेनेशन कि हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब लॉगरिथम की देखो, जैसे डी डी एक्स ऑफ log x, डी डी एक्स ऑफ log x की अगर डिफरेंशिएशन करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x, ये आपने +1 में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे यहां पे भी अगर x है तो क्या होगा 1/x। अब log तो सेम वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन x की जगह पे कुछ भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डी डी एक्स ऑफ log, मान लो यहाँ पे x + 5 है, क्या है x + 5, तो क्या आ जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगी, इसको हम फुल टर्म को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो इसका मतलब log x, ये जो भी log के साथ टर्म दी थी वो नीचे आ जाती, इसका मतलब ये फुल टर्म क्या आ जाएगी डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो 1 क्या आ गया x + 5 आ गया इसका। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ log x + 5 का क्या आंसर आ जाएगा 1/x + 5। अब जब डिफरेंशिएशन इसकी हम दोबारा करेंगे तो 5 की क्या हो जाएगी बेटा 0, और x की क्या हो जाएगी 1, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। क्लियर है? अब जैसे डी डी एक्स ऑफ log, अगर यहाँ पे मैं 2x + 3 ले लूं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2x + 3, डिफरेंशिएशन इसकी दोबारा डिफरेंशिएशन 2x + 3 की अगेन, तो 3 की क्या हो जाएगी 0, और 2x की क्या हो जाएगी 2, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 2/2x + 3। दिस इज द आंसर। एक बार इसको चेक कर लो, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ। ठीक है, फिर इसके फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लो कि मैंने इसमें स्टेप्स कैसे किए हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स करते हैं इसी पार्ट का। ठीक है, कर लो, देख लो एक बार। अब आपकी एग्जांपल्स करते हैं, जैसे आपकी एग्जांपल्स हैं 29 एग्जांपल्स है। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स गिवन आपको। ठीक है, एग्जांपल 29 का पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x
विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब वही हो गया कि आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि नीचे आपका dx आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ इक्वल टू नहीं दिया, तो हम सबसे पहले यहाँ पे सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, ओके। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dy अपॉन dx, तो यहाँ पे भी ddx क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स। अब इसकी आपको डिफरेंशिएशन करनी आती है, जब e की पावर x यानी कि सेम वैसे का वैसे रहेगा और इसकी दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगी, यानी कि e की पावर माइनस एक्स सेम एज इट इज पहले वाले टर्म में, इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब इसकी जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगी, -1, तो यानी कि आंसर क्या आ गया, माइनस e की पावर माइनस एक्स। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, दिया हुआ है साइन लॉग एक्स, यानी कि इसमें भी आप पहले लेट y इज इक्वल टू क्या सपोज करेंगे, साइन लॉग एक्स। देखो अब आपका यहां पे भी साइन, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या मान लेगी इसको, x, तो साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x, तो लगाओ, यानी कि dy अपॉन dx, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, cos log x, क्योंकि x सेम वैसे का वैसे रहता है। अब डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, log x की, तो log x की डिफरेंशिएशन यहां पे लगा दो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने डिफरेंशिएशन करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड से टर्म एक एक करके रिमूव होती जाएगी। जैसे पहले मैंने साइन की बात करी, तो साइन की क्या हो गई, cos, अब साइन के आगे क्या दिया हुआ है, log, तो log x की डिफरेंशिएशन वहां पे रूल लगा लो, क्या आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि cos log x इंटू log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन क्या आ जाएगा x, और x की डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो 1 हो जाएगी, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया, cos log x अपॉन x, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लो, इसके बाकी फिर 2 पार्ट्स हम करते हैं। नेक्स्ट सम में आपका cos इनवर्स e रेज टू पावर x, थर्ड पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स e रेज टू पावर x, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी इनवर्स हो कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगता होगा, लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मूला, हम अगर x को कुछ पुट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें cos इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, क्या था फॉर्मूला, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वही फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, यानी कि डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस का साइन आएगा साथ में √1 माइनस, यहाँ पे x क्या है, e की पावर x है, तो क्या आ गया, e की पावर x स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x यहाँ पे क्या है, e की पावर x है, तो इसीलिए x, e की x ही आ गया, उसकी पावर 2। अब डिफरेंशिएशन इसकी दोबारा, यानी कि ddx अपॉन e की पावर x, ठीक है, क्या आ गया, -1 अपॉन √1 माइनस, ये बेटा दोनों ही पावर्स हैं आपस में, e की पावर x और उसकी पावर 2, और आपको पता है पावर पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर 2x हो गया। अब e की पावर की x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, e की पावर x ही रहेगी, और x की डिफरेंशिएशन दोबारा करो तो 1, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, -e की अपॉन x, e की पावर x अपॉन √1 माइनस e की पावर 2x। क्लियर है, ये सब एक बार, 2 बार, 3 बार इसको चेक कर लेना, यानी कि अपने हैंड से निकालना, तभी आपको ये फॉर्मूलेस आपके दिमाग में पक्के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करें, इसका समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है e की पावर cos x, फोर्थ पार्ट क्या है, लेट y इज इक्वल टू e की पावर cos x, ठीक है, यही सम है ना आपका, e की पावर cos x, यस यही है। इसकी भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सेम देखो e की पावर x, अब x की जगह पे क्या है cos x, इसका मतलब ये सेम वैसे का
वैसा ही इसको लिखेंगे। पहले तो e की पावर cos x हो गया। अब डिफरेंशिएशन इसकी दोबारा, क्योंकि x की करते हैं तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है cos x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो क्या आ गया e की पावर cos x। अब cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन x, तो वो लगा दो यहाँ पे माइनस साइन x, और x की डिफरेंशिएशन करी तो 1, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया माइनस साइन x e की पावर cos x। बेटा रिटर्न फॉर्मेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, तो इसीलिए आपको मैंने बार बार बोला हुआ है कि रिटर्न फॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। सीबीएसई बोर्ड में ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके रिटर्न फॉर्मेशन ऐसे ही रहनी चाहिए जैसे मैं आपको सम्स करा रही हूं, तो प्लीज इसको चेंज मत करना, ठीक है। अब आपके 5.4 एक्सरसाइज के सारे सम्स हो जाएंगे। 5.3 के भी मैंने आपको बता दिया है कि इनवर्स की हमें डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। अब वो सम्स करो, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दो, नहीं तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दो जो भी आपके डाउट्स आते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।